नाज़रीन बात करेंगे कायद आज़म के नाम से मंसूब शहर में वाक़े वीरान पार्क की। नाज़रीन, कायद आज़म के नाम से मंसूब शहर कायदाबाद में 1991 में लाखों रुपए की लागत से बनने वाला ये पार्क हुकूमती अदम तवज्जो के बायस वीरान है। जिना पार्क नाम का तो पार्क है, लेकिन इसमें बच्चों के लिए ना तो कोई झूला है और ना ही बड़ों की तफरीह के लिए कोई बुनियादी सहूलत मौजूद है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफरीही मराकज़ किसी भी शहर के हुस्न की अक्कासी पेश करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कायदाबाद के जिना पार्क में, जो वीरानी का मंजर कुछ यूँ पेश कर रहा है। कायदाबाद में लाखों रुपए की लागत से बनने वाला पार्क हुकूमती अदम तवज्जोही के बायस वीरान पड़ा है। पार्क में बच्चों के लिए कोई झूला है, न बड़ों की तफरीह के लिए कोई बुनियादी सहूलत है। शहरियों के लिए यहाँ पर तफरीह की कोई सहूलत मुयसर नहीं है। बच्चे यहाँ पर आते तो हैं लेकिन मायूस होकर वापस चले जाते हैं। कल मैं इधर झूला झूलने आया था, इधर कोई झूला भी नहीं है। यहाँ सारी जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इंतजामिया की गफलत के बायस पार्क की स्ट्रीट लाइट्स भी उखाड़ दी गई हैं। शाम होते ही पार्क तारीकियों में डूब जाता है। पार्क के गिर्द लगे लोहे के जंगले भी दिन ब दिन गायब होते जा रहे हैं। जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सफाई के लिए टाउन कमेटी का अमला तो मौजूद है, लेकिन पार्क के अहाते के अंदर गंदगी के ढेरों से उठने वाली ताफुन के बायस बच्चे और दीगर शहरी पार्क का रुख नहीं करते और पूरा दिन पार्क में जानवर घूमते रहते हैं। झूला झूलने की हसरत लेकर आने वाले ये बच्चे शायद इस बात से बेखबर हैं कि इनके हलके से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे अवाम को तफरीह और दीगर सहूलियात के वादे करके असम्बली तक तो पहुँच गए, लेकिन शायद इस्लामाबाद और लाहौर की रंगीनियों में खोकर अपने वादों को भुला बैठे हैं। मोहसिन लतीफ़, दुनिया न्यूज़, कायदाबाद। नाज़रीन, जैसा कि पहले भी इस बात का जिक्र हम कर चुके हैं कि खेल के मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे, और जब खेलों के मैदान और पार्क्स वीरान होंगे तो फिर अस्पताल ही आबाद होंगे। एक तो मुल्क में पहले ही पार्क्स की कमी है, दूसरी जानिब लाखों रुपए की लागत से तैयार होने वाला ये पार्क इंतजामिया के अदम तवज्जो के बायस तबाह हो रहा है और मुतालिका महकमा खामोश तमाशाई बना हुआ है। मुतालिका हुकाम को चाहिए कि वो फौरी तौर पर पार्क की रौनकें बहाल करने का बंदोबस्त करें, क्योंकि ये अवाम का हक है। और अब एक नजर डालेंगे सुबह पंजाब की खबरों पर। रेल कार के नीचे आकर चौथी जमात का 10 साला तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। मोहल्ला मेहरपुरा का 10 साला तालिब इल्म अली शाह जमात चहारम का तालिब इल्म अपने घर के पास रेलवे ट्रैक पर खेल रहा था कि रेल कार ने उसे कुचल दिया। हादसे की इत्तला मिलते ही मोहल्ले में कोहराम मच गया। एहलियान इलाका ने रेलवे के अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि रेलवे ट्रैक के दोनों जानिब कांटेदार तारें लगाई जाएं और कहा कि ये गुंजानबाद इलाका है, यहाँ पर ट्रेन की रफ्तार बहुत कम होनी चाहिए। इससे पहले भी यहाँ कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं। डेरा गाजी खान की मकामी ट्रैक्टर कंपनी के सैकड़ों मुलाजमीन ने इंतजामिया के नारवा सलूक और अपने मुतालबात के हक में मुजाहरा किया और एहतजाजी धरना दिया, जिसके बायस प्लांट प्रोडक्शन बंद हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया उन्हें बिला वजह फैक्ट्री से निकालने की धमकियां देती है, जबकि लेबर एक्ट के तहत सहूलियात भी फराहम नहीं की जाती। उनका कहना था कि महंगाई के मौजूदा दौर में 9 घंटे काम लेने के बावजूद सिर्फ 7,000 रुपये माहाना तनख्वाह दी जाती है। मुलाजमीन ने इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त नाराबाजी की और कहा कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम न किए गए तो वो एहतजाज का दायरा वसी करते हुए कंपनी के प्रोडक्शन मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। दूसरी जानिब जनरल मैनेजर प्लांट प्रोडक्शन ने कहा कि मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। उन्होंने एहतजाज करने वाले वर्कर से एहतजाज खत्म करने की अपील की। शेखुपुरा में एक निजी बैंक की ब्रांच पीर बहार शाह में 3 डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड और अमले को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाने के बाद बैंक से 42 लाख रुपए लूट लिए। मुल्जमान जाते हुए मोबाइल फोन्स के अलावा सीसीटीवी कैमरों को मॉनिटरिंग करने वाला डीवीआर सिस्टम भी साथ ले गए। शेखुपुरा में एक निजी बैंक की ब्रांच पीर बहार शाह में 3 डाकू सिक्योरिटी गार्ड और अमले को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाने के बाद बैंक से 42 लाख रुपए और मोबाइल फोन्स के अलावा सीसीटीवी कैमरों को मॉनिटरिंग करने वाला डीवीआर सिस्टम लेकर फरार हो गए। डाकू ने मुजाहमत पर अमले को जदोकोब किया, जिससे सिक्योरिटी गार्ड समेत दीगर अफराद जख्मी हुए। पुलिस वाक़े की तफ्तीश कर रही है। कसूर पुलिस ने बैंक डकैती, राजधानी जैसी संगीन वारदातों में मुलव्वस 5 खतरनाक गैंग के 19 मुल्जिमात को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत का मसरूका सामान और जदीद असलहा बरामद किया। डीडीआर ऑफिस में कंप्यूटराइज्ड डेड रजिस्ट्रेशन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह वर्ल्ड काउंसिल के चेयरमैन ख्वाजा आमिर कुरेजा ने राजनपुर में मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पंजाब हुकूमत सराइकी सूबे की तहरीक को दबाने के लिए इंतकामी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन गुजरांवाला के साबिक सदर डॉक्टर जाहिद महमूद को जगह टैक्स न देने पर मुल्जिमान ने प्राइवेट अस्पताल में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया, तोड़फोड़ की और संगीन नताइज की धमकियां दी।
خانپور کے مقامی اسکول کے تیسرے سالانہ پروگرام میں بچوں نے رنگا رنگ خاکے اور ٹیبلوز پیش کیے۔ اور ناظرین اب آپ کو لے چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب، نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم رپورٹس پر۔ کل جماعتی پارلیمانی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین لارڈ نذیر احمد نے کہا ہے کہ مضبوط اور مستحکم پاکستان ہی کشمیر کی آزادی کا ضامن ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنے دورہ میرپور کے دوران استقبالیہ تقریب سے خطاب کے دوران کہی۔ ناظرین اس کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں میرپور سے ہمارے نمائندے کامران عابد بخاری کی یہ رپورٹ۔ برطانیہ کی آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ کے اراکین اور کشمیر کمیٹی کے چیئرپرسن لارڈ نذیر احمد کا دورہ آزاد کشمیر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے دورہ سے تحریک آزادی کشمیر پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ دورہ آزاد کشمیر پر آئے ہوئے برطانوی ممبران پارلیمنٹ نے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ برطانوی حکومت پاکستان اور بھارت کے درمیان جامع مذاکرات کی خواہش مند ہے اور کشمیریوں کے بنیادی حق خود ارادیت اور مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے خواہ ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے اعزاز میں دی گئی ایک استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے برطانوی پارلیمنٹ میں قائم کل جماعتی پارلیمانی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین لارڈ نذیر احمد نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوقی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہو رہا ہے، جس کی پاداش میں اسے عالمی انصاف کی عدالت میں پیش ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اپنے آپ کو جمہوریت کا دعوے دار سمجھتا ہے اور اگر بھارت مقبوضہ کشمیر میں قیام امن کا خواہ ہے تو وہ مقبوضہ کشمیر سے اپنی 8 لاکھ افواج واپس کیوں نہیں بلا لیتا۔ انہوں نے کہا کہ مضبوط اور مستحکم پاکستان ہی کے ذریعے مسئلہ کشمیر کے حل کی گارنٹی ہے۔ پاکستان مضبوط ہوگا تو تحریک آزاد کشمیر بھی جلد کامیاب ہوگی۔ کیمرہ مین نوید قادر کے ساتھ کامران عابد بخاری، دنیا نیوز، میرپور، آزاد کشمیر۔ ناظرین آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، رنگوں اور پھولوں کی بات ہو یا میلوں ٹھیلوں کا ذکر، پارکس کی کمی کا معاملہ ہو یا تعلیمی اداروں کی زبوحالی کا مسئلہ، بڑھتے ہوئے جرائم کی بات ہو یا سماجی و معاشرتی مسائل کا تذکرہ، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور تاریخ میں جھانکتی رپورٹس کے ساتھ۔ امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔